भाई देखिए, जैसे ही आप कोई ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स से क्वेश्चंस बनते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर क्रिएट होता होगा कि आपको फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है ताकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ सकें। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। अब जुड़ने का सेंस क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर देना है, तो आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाएंगे। इससे क्या होगा दोस्त कि जब भी हम अपनी वीडियोस डालेंगे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिला करेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं, इस टिप्स को आप फॉलो करते हैं, तो फिज़िक्स की प्रिपरेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एंड फिज़िक्स के लगभग सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। बस ये आप जो है वो टिप्स फॉलो कीजिएगा। देखिए दोस्त, सबसे पहले जो हम टिप्स की बात करें तो फिज़िक्स की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक फार्मूले मालूम होने चाहिए। देखिए, बिना फार्मूले का जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर यूनिट कभी कभी निकालने को आ जाता है। तो अगर आप फार्मूला बेस, अगर आपको फार्मूला तैयार नहीं होगा तो कई यूनिट जो होते हैं वो आपके फार्मूले बेस होते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि बल का अगर हमको जो है वो फार्मूला के आधार पे उसका मात्रक निकालना है तो हम क्या जानते हैं, F इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है। तो इससे हमारा क्या निकला, बल का मात्रक जो होता है m इंटू ए। एम का मात्रक क्या होता है, किग्रा, और ए यानी कि त्वरण है, एक्सेलरेशन है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा बल का मात्रक क्या हो गया, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कोई भी जो है वो यूनिट निकाल सकते हैं, कोई भी मात्रक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा टिप्स यही है कि आप जितने भी फॉर्मूला हैं, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो हार्ड हो, वो सबको आपको तैयार करना होगा ताकि आपके एंट्रेंस में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को बहुत आसानी से कर पाएँ। दोस्तों दूसरा जो हमारा टिप्स है आपके लिए वो है इम्पोर्टेंट चैप्टर। देखिए, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना होता है, वो कौन से बुक से जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है ये जानना होता है, और कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको जानना होता है। तो देखिए, इम्पोर्टेंट चैप्टर का मीन्स क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यही मीन्स होता है कि जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस में, वो आपका जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर कहलाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए कि किस चैप्टर से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस आधार पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एक दो एग्जाम्पल की बात करें, तो देखिए लाइट यानी कि प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और मैग्नेट, ये तीन जो चैप्टर हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो। ठीक है दोस्त, जिसमें आपके फिजिक्स से क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको फाइंड करना होगा कि जिससे जो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। तो ये हमारा हो गया दूसरा जो है वो टिप्स। तीसरी टिप्स के बारे में दोस्तों हम बात करें तो फिजिक्स में देखिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं क्वेश्चन पेपर में। सो एंट्रेंस के लिए आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना चाहिए। अब एक ही बार देखिए क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हार्ड लेवल से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बेसिक से न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, उसके बाद हार्ड तक जाना है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि कौन से क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो न्यूमेरिकल्स जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, या आपके नंबर जो है वो ज़्यादा लाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्त, एंड फिजिक्स के जो है वो पेपर में आपका न्यूमेरिकल्स पूछा ही जाता है, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो नेक्स्ट हमारा टिप्स है वो ये है कि यूनिट्स। देखिए, मात्रक से क्वेश्चन आपके हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, पॉलिटेक्निक का हो, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिसमें जो है वो फिज़िक्स से क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी ये हो जाता है कि कभी कभी हार्ड जो है वो मात्रक पूछ देता है, हार्ड जो फॉर्मूले का, कभी कभी इजी का पूछ देता है।
तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है और यूनिट्स याद हैं सबकी तो आप जो है वो इसका निकाल सकते हैं। जैसे कभी कभी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक आपको निकालने का कह देता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हैं। तो यूनिट्स को ध्यान में रखिएगा, एक चार्ट बना लीजिए जिसमें सारे भौतिक राशियों की यूनिट्स लिख लीजिए और उसे याद कर जाइए, ठीक है। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट टिप्स जो सभी देते हैं और मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि रिवीजन, देखिए रिवीजन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं तो जितना भी पढ़ा हुआ है अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो मैक्सिमम 20 से 30 दिन के अंदर अंदर आपको लगभग भूलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इतने दिन तक आपको हमेशा याद रहता है, लेकिन अगर आप 20 से 30 दिन तक अगर इस चीज़ को आप नहीं ध्यान देते हैं तो आपका जो है वो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे भूलनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए रेगुलर रिवीजन कीजिए, रेगुलर आप जो है वो रिवीजन करके उसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट डाउन करते रहिए, ठीक है दोस्त। तो यही कुछ टिप्स है जो फिज़िक्स के प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करने वाली हैं। ये टिप्स मैंने भी फॉलो किया है एंड आप यकीन मानिए कि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा आपके जो है वो इस टिप्स के लिए, ठीक है दोस्त। तो मेरी टिप्स ये ज़रूर आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। एंड दोस्तों अगर आप केमिस्ट्री की इसी तरीके की वीडियोस नहीं देखे हैं, मैथमेटिक्स की नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, आप बहुत आसानी से उस चीज़ को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वाकई में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।